नीट 2026 में अब बस 45 डेज रह गए हैं एंड मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी को अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज करने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिससे तुम आराम से 330 प्लस तो क्या 360 भी स्कोर कर सकते हो। तो हाय, दिस इज रुद्र। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, अभी थर्ड ईयर में हूँ। मैंने नीट 2023 में इसी प्लान के साथ फॉलो करके 360 स्कोर किया था बायोलॉजी में। एंड मैं ट्रस्ट में, ये बहुत ही इजी टेक्निक है, बस तुम्हें अच्छे से इसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है एंड इससे तुम्हारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत बच्चे ये ट्राई करते हैं कि इन्हीं टाइम में एनसीईआरटी को 5 से 7 बार पढ़ लेंगे, फिर भी तुम उन्हें क्वेश्चन पूछोगे अंदर से ना, तो उन्हें नहीं आएगा। एम करो एनसीईआरटी को बस अभी नीट से पहले 1 to 2 टाइम्स पढ़ो, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ोगे कि तुम्हें और फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे पढ़ोगे? एनसीईआरटी में एक्टिव रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी लाइन को पढ़ते हो वहाँ से तुम क्या क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाते हो? तुम्हें क्या दिख रहा है कि वहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे? क्या तुम्हें पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में वहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं? उस तरह से पढ़ोगे ना, तुम्हें एक ही बार में ना सब कुछ समझ आ जाएगा। और जितने भी पॉइंट्स तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या मॉक टेस्ट में तुम्हें नहीं आए थे, तुम्हें याद है कि ये वाले पार्ट में तुम मॉक टेस्ट में फंबल किए थे, उनको लिख के रखोगे ताकि तुम उन्हीं पार्ट्स को बस रिवाइज करो। फिर से फालतू में पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही याद करने वाले एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में होते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड मैं कहूँगा कि इवोल्यूशन में भी। फिर तुम उन्हीं को रिवाइज करने के चक्कर में तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरा बुक नहीं आता और तुम पूरे बुक को फिर से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है। वही जो रिमेंबर वाले टॉपिक्स है उन्हें एक नोट में अच्छे से लिखोगे एंड उसे हर मॉक टेस्ट से पहले या फिर 1-2 दिन में एक बार उसे रिवाइज करोगे। पूरा बुक उसके लिए बस रिवाइज करने की जरूरत नहीं, इससे तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। 3, चैप्टर्स को टाइम दो। तुम्हें लगता है कि इसको मैं 30 मिनट्स में रिवाइज कर लूंगा या फिर आज पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स को एक दिन में कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर को 1 to 2 आवर्स, मैं तो कहता हूँ अगर बड़ा चैप्टर है जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसे 3 to 4 आवर्स तक दे सकते हो, लेकिन एक ही बार रिवाइज करोगे नीट से पहले। अब बस नीट के पहले बस एक बार लास्ट टाइम देखोगे और बीच में बिल्कुल भी तुम्हें एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं। इसलिए पूरे टाइम के साथ उसे पढ़ो, 3 to 4 आवर्स दो, डीपली अंडरस्टैंड करो ताकि तुम हर एक लाइन से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 4, हर दिन जो मॉक टेस्ट देते हो, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हर दिन एक ही मॉक टेस्ट दो, एक से ज़्यादा मत दो, उसी को अच्छे से एनालाइज करो। उसमें तुम्हें जो क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे या डाउट आया या गलत हो गए, वहाँ का एनसीईआरटी का पेज खोलो, बस उसी पैराग्राफ को अच्छे से डिटेल में पढ़ो। देखो वहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या एक चैप्टर से तुम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वही चैप्टर को फिर से पढ़ो। पूरा बुक फिर से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है।